Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely well. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel, hit that like button and click the bell icon to get the latest notification of my video. So आज की वीडियो आप लोगों को थंबनेल से जैसे पता चल ही गया होगा that it's gonna be about my interview experience at Indigo when I have given my interview at Delhi. So आज की वीडियो होने वाली है मेरे इंटरव्यू के बारे में जो मैंने दिल्ली में दिया था इंडिगो एयरलाइंस के लिए. So let's get into the video without any delay. सो गाइज मैंने मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया था वो मैंने दिल्ली में दिया था एंड बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश. सो वी हैव ट्रेवल्ड लॉन्ग थ्रू उज्जैन टू दिल्ली एंड ऑल्सो मेरा इंटरव्यू जो था वो लास्ट मंथ था. हम लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे मई में. 16th of May was my date for my interview एंड हम लोग यूजुअली जैसे पहली बार जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं होता है अबाउट दैट मेट्रो सिटी एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ से 14 को निकल गए थे एंड अर्ली मॉर्निंग 15 को हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे. उसके बाद हम लोग ने 15 पूरा दिन वहां पर रेस्ट किया एंड देन 16 को अर्ली मॉर्निंग मेरा इंटरव्यू था एंड माय वेन्यू वाज जोन कनेक्ट. अगर आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर इंडिगो के इंटरव्यू दिल्ली में जोन कनेक्ट होटल में ही होते हैं. इट्स समथिंग 5 स्टार होटल और 4 स्टार, आई डोंट नो. हाँ, सो जहाँ पे भी आप कभी भी चेक करोगे मोस्टली इंडिगो के जो इंटरव्यूज होते हैं वो जोन कनेक्ट में ही होते हैं. DLF मॉल साउथ दिल्ली करके कुछ है. सो हम लोग जैसे ही हम यहाँ से गए थे सो हम लोगों के लिए सब कुछ नया नया था वहां पर क्योंकि हम लोग ने कभी मेट्रो सिटीज में कभी गए नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस पहले हुआ नहीं था. सो मेरे पापा ने मेरे भैया से बोला था दैट एक दिन पहले ही 15th को उसे भेज दिया था दैट यू गो एंड चेक द वेन्यू. ऐसा ना हो कि हम 16th को अर्ली मॉर्निंग इंटरव्यू के लिए जाएं और वहां पर हमें वेन्यू ही ना मिले और हम भटकते रहें. सो ऐसा था, इसीलिए हम लोगों ने ऑलरेडी 1 डे पहले ही वेन्यू वगैरह पूरा चेक कर लिया था कि कहाँ पर वेन्यू है हमारा. एंड देन अर्ली मॉर्निंग 16th को हम लोग वहां पे पहुंचे. इंटरव्यू टाइमिंग वॉज 8 o'clock in the morning. सो मैं वहां पर ऑलरेडी 7:45 पे पहुंच चुकी थी जब मैं वहां पे गई. सो वहां पे वेटिंग रूम में कोई नहीं था, मतलब मैक्स टू मैक्स 4 या 5 लड़कियां थी इंक्लूडिंग मी. सो मुझे लगा चलो ठीक है, एक चीज तो ठीक है कि मैं बिफोर टाइम आ गई हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं उसमें सब लोग सारे यूट्यूबर्स जितनी भी क्रू मेंबर्स हैं या जो भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होती हैं उन्होंने कहा है दैट ट्राई टू रीच बिफोर टाइम, बिफोर 15 मिनट्स और हाफ एन आवर. सो मैं टाइम से पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी एंड आई एम एन टाइप ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सन. मैं इजिली पीपल से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ बहुत अच्छे से. सो मेरी वहां पे बहुत जल्दी फ्रेंड्स भी बन गई, 3-4 फ्रेंड बनी थी हमारी जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है. सो हम लोग वहां पे बैठे थे, कम से कम हमने वहां पे हाफ एन आवर, मतलब नहीं 1.5 आवर हमने वेट किया वहां पे, 1.5 आवर. एंड देन मैंने वहां पर देखा फिर और ग्रेजुअली नंबर इंक्रीज होते जा रहे थे. बट एक चीज हमने वहां पे देखी दैट पहले वो हम लोगों के पेरेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, एंट्री नहीं दे रहे थे अंदर. दे वर लाइक ओनली द कैंडिडेट्स विल कम एंड दे विल एंटर हियर. सो हम लोग के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और भी दूसरी लड़कियों के पेरेंट्स वो लोग बाहर वेट कर रहे थे. फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ बोला करा दैट ओके, फिर हम लोगों के पेरेंट्स की भी एंट्री वहां पर हो गई. फिर हम लोग नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ी देर बाद 9 बजे समथिंग एक भैया आए थे. उन्होंने हमसे बोला दैट ऑल द कैंडिडेट्स प्लीज ब्रिंग योर रेज्यूमेज. सो हम लोग अपना रेज्यूमे लेके गए उनके पास. उन्होंने तब तक क्या किया था, हमारे रेज्यूमे पे सीरियल नंबर्स लिख दिए थे. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे उन्होंने हमारे रेज्यूमे में सीरियल नंबर लिख दिए थे एंड मेरा सीरियल नंबर था, इट वॉज 18. सो हम लोग के जैसे ही रेज्यूमे पे सीरियल नंबर लिख दिए, हमें ऊपर की फ्लोर पे भेज दिया. इंटरव्यू वाज गोइंग ऑन इन द 4th और 5th फ्लोर, आई थिंक सो. इट्स क्वाइट स्लीपिंग फ्रॉम माई माइंड. सो वहां पर इंटरव्यू हो रहा था, हम सब ऊपर गए एंड देन एक रूम में हम लोगों को बुला रहे थे. और रूम में बुला कैसे रहे थे, 10-10 के ग्रुप में हमें बुला रहे थे.
फर्स्ट 10 ग्रुप। सो यूजुअली मेरा नंबर 18 था, सो मैं सेकंड ग्रुप में थी। तो जब तक फर्स्ट ग्रुप का अंदर इंटरव्यू हो रहा था, वी वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है रूम के अंदर। हम लोग इतने क्यूरियस थे जानने के लिए दैट हम लोग वेट कर रहे थे दैट क्या होने वाला है अंदर, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। सो जब तक फर्स्ट ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा था, हम लोग को बाहर वेटिंग में बुलाया था नेक्स्ट 10 फ्रॉम 11 to 20 एंड आई वॉज 18 फ्रॉम दैट। सो हम लोगों को भैया ने बोला दैट टेक आउट योर रिज्यूमे, 1 कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड उन्होंने ये भी बोला दैट हाँ, 1 मोर थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने के लिए, उन्होंने हमें कहा था जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एन इंटरव्यू, वेदर अगर वो वॉक इन भी लिखा है, बट प्लीज ट्राई टू रजिस्टर इट ऑनलाइन बिफोर यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज वो लोग वहां पर पूछते हैं दैट आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोड क्या है, क्योंकि आप ऑनलाइन जब रजिस्टर करते हो आपको एक ईमेल आता है दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ इंडिगो एयरलाइन। सो वहां पर एक ईमेल आता है और उसमें आपको एक कुछ कोड दिया रहता है नंबर्स और अल्फाबेट्स यूज करके। सो वो कोड भैया पूछ रहे थे एंड ऑलरेडी मैं हर चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, मेरी फाइल वगैरह सब कुछ। सो भैया ने पूछा दैट, तो मैंने ऑलरेडी उसका भी प्रिंट आउट निकला रखा था। सो मैंने बोला दैट या ये भैया ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था दैट या ऐसे होती है प्रिपरेशन, क्योंकि मेनी ऑफ द गर्ल्स उन्हें नहीं पता था उनका आईडी क्या था, मतलब रजिस्ट्रेशन कोड क्या था। तो फिर उन्होंने वही रजिस्ट्रेशन कोड हमारे रेज्यूमेस पर भी लिखा। और क्योंकि जिन्होंने ये अप्लाई नहीं किया था ना, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आई थी। भैया ने बोला था अभी तो ठीक है आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लोगे, बट आपको लास्ट में जाकर तो प्रॉब्लम आएगी। सो आप ऐसा कुछ करो ही मत, आप इतनी दूर जा रहे हो, इतनी मेहनत करके जा रहे हो किसी चीज के लिए, और आप इस चीज से अटक जाओ तो दैट थिंग हर्ट्स यू मोस्ट। सो आप लोग कोशिश करना दैट आप पहले ही रजिस्टर करके जाओ। ये छोटी छोटी सी चीजें जिनका आप बहुत ध्यान रख के जाना। एंड यस, देन हमारी टर्न आई, हम लोग गए 10 के ग्रुप में। So it was our turn and as we have entered the room, there we saw a lady HR. She was sitting over there and semi circle में chairs was arranged. मतलब semi circle में chairs ऐसे रखी हुई थी and 10 chairs थी, हम लोग भी 10 थे and हमारे resumes already उनके पास पहुंच चुके थे HR के पास 5 मिनट पहले ही। देन हम रूम में हम लोगों की एंट्री हुई थी। सो हम लोग वहां पर गए एंड आई वॉज सिटिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर से 3-4 चेयर्स छोड़कर मैं बैठी हुई थी वहां पर। सो एचआर ने, हम लोगों ने सबने एचआर को ग्रीट किया पहले, वी हैव विश्ड हर एंड देन उन्होंने बोला टेक योर सीट्स एंड हम लोग बैठ गए, नॉर्मली था। सो उसके बाद एचआर ने हमारे रेज्यूमेस देखे। अब वो जिस ऑर्डर में अरेंज थे उस हिसाब से वहां पे रखे हुए थे 11 to 20, जिस ऑर्डर सीरियल वाइज वो अरेंज थे रेज्यूमेस। सो उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया, गाइज इट्स सो हॉट हियर बिकॉज वॉइस नहीं आ रही थी वीडियो में, सो मैंने फैन ऑफ कर दिया है, उसके चक्कर में बहुत गर्मी लग रही है। एंड ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो अगेन। सो उन्होंने हमें एक क्वेश्चन पुट किया, इट वाज टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज। एंड वो क्वेश्चन जो था वो हम 10 लड़कियों के लिए पूरा सेम था, मतलब एक तरह से ऐसा था, आजकल इसी को जीडी राउंड भी कहने लग गए बिकॉज द क्वेश्चन विल बी सेम फॉर द होल ग्रुप। ओके, सो उन्होंने हमसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज। सबने अपने अपने आंसर्स दिए। जब मेरा टर्न आया मैंने भी अपना आंसर दिया एंड एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था बिकॉज मुझे ऐसा था दैट मैंने ज्यादा फोकस दिया था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पे। एंड ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर दैट वेल। सो मैंने वो आंसर दिया उन्हें एंड हमारे ही ग्रुप में एक और गर्ल थी जिन्हें 10 years का एक्सपीरियंस था इंडिगो में ही एंड शी वॉज अ लीड कैबिन अटेंडेंट फ्रॉम पास्ट 10 years एंड ऐसा लग रहा था वो एचआर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इतनी एक्सपीरियंस्ड थी वो। और उन्होंने कुछ रीजन के चक्कर में जॉब छोड़ी थी। सो शी वेंट एंड शी मर्मर्ड समथिंग इन द एचआर's ईयर एंड उन्होंने कुछ कहा एचआर के कान में। देन एचआर टोल्ड हर दैट ओके यू टेक योर सीट फॉर अ वाइल। फिर उनकी टर्न आई तो एचआर ने बोला दैट अच्छा आप 10 years से वर्क कर रहे हो इंडिगो में। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ रीजन हो गया था, कुछ वजह थी, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी, ना आई वांट टू कंटिन्यू अगेन।
सो उन्होंने कहा दैट्स ओके। तो उन्होंने पूछा दैट अगेन, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज। फिर उन्होंने कहा थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा। देन HR वाज लाइक, वो थोड़ी ऐसी दिख रही थी, शी वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन our answers because whenever we was replying and she was just reacting like and सारी girls was like she is not interested at all in our answer। still हम लोगों को तो अब देना तो था आंसर। हमने फिर बोला अपना अपना आंसर्स एंड शी आस्क्ड। एक और गर्ल थी जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया था उनका आंसर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका हॉबीज वाला आंसर। उन्होंने सब कुछ बताया करा था दैट शी डोंट हैव एनी सिंगल हॉबी, इट्स इंक्लूसिव ऑफ मोर देन वन। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था। देन अच्छा आस्क्ड एक तो एक्सपीरियंस वाली गर्ल को एंड वन मोर गर्ल जिसने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। शी आस्क्ड देम that please you both wait and rest of you can leave for the day and that's it। और इतने में ही हम फिर सब बाहर चले गए। बट हमें कुछ समझ ही नहीं आया दैट इतनी जल्दी हमारा इंटरव्यू हो गया। मतलब आई वॉज लाइक हमने इतना बड़ा इतना लंबा रूट ट्रेवल किया एंड जस्ट एक क्वेश्चन के लिए, इट वॉज जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन। आई नो वो तो HR के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको एक क्वेश्चन से जज कर रहे हैं, वो आपको और ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो उन्होंने पूछा दैट कि मुझे भी ऐसा लगा मेरे साथ जितनी भी गर्ल्स थी वो लोग भी दूर दूर से आई थी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सो उन्होंने बोला पता ही नहीं लगा दैट कब हमारा इंटरव्यू खत्म हो चुका था एंड मैं ज्यादा राउंड तक गई भी नहीं थी उसमें। एंड देन हम लोग नीचे चले गए एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हम लोग अभी भी कांटेक्ट में हैं एंड मुझे काफी कुछ एक्सपीरियंस मिला है। अगर मैं सिलेक्ट नहीं भी हुई हूँ सो मुझे वो उस इंटरव्यू से कोई शिकायत नहीं है, मुझे बहुत कुछ चीज वहां से सीखने को मिली है गाइस। तो आप भी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो एंड डोंट फील रिजेक्टेड लाइक, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो तो आपको बहुत कुछ चीजें हैं सीखने के लिए, क्योंकि YouTube से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बट वो जो चीज है ना जो आप रियलिटी में जाकर एक्सपीरियंस करोगे, उस एक्सपीरियंस से आप अपने आप को कैसे ग्रूम करोगे, अपनी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करोगे, वो चीज मैटर करती है। सो प्लीज जब भी आप जाओ एक रियल एक्सपीरियंस लेकर आओ, बहुत कुछ चीज रहती है सीखने के लिए। एंड मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है, उसके बाद मैंने बहुत अलग तरीके से भी अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप यू लव्ड इट एंड उसके बाद मेरे पास एक और एक्सपीरियंस है। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड click that bell icon so that you can get the latest notification of my all the videos। So I'll be sharing you the interview experience, whatever I have faced, genuine interview experience। So अभी तक के लिए इतना ही था। Bye bye, take care and see you soon in my next video। Bye।